Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के में आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है दैट इज अ यूरिन जेनिटल सिस्टम। तो यूरिन जेनिटल सिस्टम में हम लोगों ने कल बात की थी किसके बारे में? स्कोलियोडॉन में, राइट? स्कोलियोडॉन। तो जब हम लोग बात करते हैं स्कोलियोडॉन, ठीक, कल बात की थी हम लोगों ने मेल्स के बारे में, आज हम बात करेंगे फीमेल्स। आप लोग जानते हैं यूरिन जेनिटल सिस्टम में हम किस किस चीज की स्टडी करते हैं आपके? एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंड सेकंड इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो क्लास जब हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है, पहली तो बात तो यहाँ पे यही आता है कि हम यूरिनो जेनिटल सिस्टम की हम स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि हम इसीलिए करते हैं क्योंकि मेल्स में क्या होता है, इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है एक दूसरे से काफी हाईली कनेक्टेड होती है ना, जिनकी हमें स्टडी एक साथ करनी होती है, इसीलिए हम इसको क्या टर्म देते हैं? यूरिनो जेनिटल सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। तो जब हम लोग बात करें फीमेल्स की, ठीक है, तो फीमेल्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कितने पार्ट से मिलकर बना होगा? 3 पार्ट से। कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? 3 पार्ट से मिलकर बना होगा। जिसमें से फर्स्ट है आपका किडनी, सेकंड इज यूरेटर एंड थर्ड इज यूरिनरी, आप चाहे तो साइनस लिखिए, यूरिनरी साइनस। ठीक है, जब हम लोग क्लास बात करें आपके किडनी के बारे में, ठीक है, तो जब हम लोग बात करते हैं किडनीज के बारे में, तो किडनी जो है जैसे मेल्स में बात की थी, आप लोग जानते हैं स्कोलियोडॉन में किडनी जो होती है वो मीसोनेफ्रिक टाइप की होती है, याद रखिएगा। किस टाइप की होती है? मीसोनेफ्रिक टाइप की होती है, क्योंकि इनका ओरिजिन जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में मीसोडर्म से होता है, ठीक है, और ये थोड़ा सा कैसी होती है? परमानेंट ना होते हुए काफी मतलब वेल डेवलप्ड प्रकार की नहीं होगी, ठीक है, जैसे लेकिन जबकि हम लोगों में जो होती है मेटानेफ्रिक होती है, जो थोड़ी सी वेल डेवलप्ड होती है किडनी, ठीक है। तो जो आपके स्कोलियोडॉन है उनमें किडनी जो है वो मीसोनेफ्रिक टाइप की है, पहली चीज। दूसरी बात, इसकी किडनी भी फीमेल्स में जो किडनी होती है उसे भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, किडनी को। फर्स्ट इज एंटीरियर पार्ट एंड सेकंड इज पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। तो जब हम लोग क्लास बात करते हैं एंटीरियर पार्ट के बारे में, ठीक है, तो इसका एंटीरियर पार्ट जो होता है वो थोड़ा सा लेस डेवलप्ड होता है। कैसा होता है? लेस डेवलप्ड होता है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट इसका डेवलप्ड टाइप का होगा, फुली डेवलप्ड होता है, ठीक। जब हम लोग बात करें इसके एंटीरियर पार्ट की, ठीक है, तो वो कैसा होता है? नॉन एक्सक्रीटरी टाइप का होगा, ठीक है। कैसा होता है? नॉन एक्सक्रीटरी टाइप का होता है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट एक्सक्रीटरी टाइप का होता है।
ठीक है, अब जरा थोड़ा सा हम लोग कल का याद करते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी जब किडनी में, तो ये कहा गया था कि इसमें हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट जो होता है, जिसे हमने नाम दिया था आपका जेनाइटल पार्ट एंड रीनल पार्ट। जेनाइटल पार्ट जो होता है वो एक्सक्रीशन से रिलेटेड ना होते हुए इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था, मेल्स में, यही बात की थी हम लोगों ने। जबकि जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है वो इसके एक्सक्रीशन से रिलेटेड होता है। ठीक है, बस वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, नथिंग, कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, सेम वही सब चीजें हैं। देखिए, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, जो एंटीरियर पार्ट होता है इसका जेनाइटल पार्ट, ठीक है, वो कैसा होगा, नॉन एक्सक्रीटरी टाइप का है ना, नॉन एक्सक्रीटरी, इसका एक्सक्रीशन से कोई भी रिलेशन नहीं है। जबकि इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो कैसा होता है, एक्सक्रीटरी टाइप का होता है, क्योंकि उसमें एक्सक्रीशन रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करें अगर, तो इसकी जो पोस्टीरियर पार्ट है, इसका जो इसका एक्सक्रीटरी टाइप का जो पोस्टीरियर पार्ट है, इसमें से कुछ क्या निकलती हैं, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स निकलेंगी और आगे जाकर किसमें खुलेंगी, यूरेटर में खुलेंगी। ठीक, यूरेटर, यूरेटर क्या होता है, किडनी से निकलने वाले वो डक्ट जिसमें से जब भी भाई ब्लड प्यूरिफाई होता है, फिल्टर होता है ब्लड, तो उसमें से यूरिन जो है फिल्टर होने के बाद कहाँ जाता है, आपके यूरेटर में। ठीक है, तो यूरेटर जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें क्या प्रेजेंट होती है, ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगी। ये ट्यूब्यूल्स आगे की तरफ जाकर एक कॉमन डक्ट में खुलती हैं, इसमें खुलती हैं, एक कॉमन डक्ट में खुलती हैं। या मैं ये कहूँ कि ये सभी ट्यूब्यूल्स मिलकर आगे की तरफ क्या बनाएंगी, कॉमन डक्ट बनाएंगी, तो शायद गलत नहीं होगा, तो एक ही है। ठीक है, तो कॉमन डक्ट बनाया उन्होंने। ये कॉमन डक्ट जो होती है आगे की तरफ जाकर किसमें खुलेगा, यूरिनरी साइनस में। यूरिनरी साइनस की अगर हम लोग बात करें, तो यूरिनरी साइनस में से होते हुए जो भी इसका अनवांटेड मटेरियल होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से फीमेल्स में भी कितने होते हैं, 3 पार्ट से मिलकर बना होता है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, वहीं जब हम लोग बात करें इसके सेकेंड सिस्टम के बारे में, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल्स में बात कर रहे हैं हम लोग, क्लास याद रखिएगा, तो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम सिर्फ 2 पार्ट से मिलकर बना होगा, जिसमें से फर्स्ट इज ओवरीज एंड सेकेंड इज ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, ओवरीज एंड ओविडक्ट। तो आपको सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन 2 चीजों के बारे में स्टडी करना है, ओवरीज एंड ओविडक्ट के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम समझ में आया, कहीं कोई चेंजेस नहीं है क्लास फीमेल्स में। ठीक है, एज है जैसे आप लोगों ने कल बात की थी, इसीलिए इसको थोड़ा सा जल्दी फिनिश करा दिया है। ठीक है, होप सो क्लियर हुआ होगा। चलिए,
हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा क्लास। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं स्कोलियोडॉन में फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आप लोग जानते हैं कि इसमें इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने बनाते हैं, कितने पार्ट्स का बना होता है? 2 पार्ट्स का। फर्स्ट इज ओवरी, ठीक है, ये ओवरी, एंड सेकंड इज ओविडक्ट, ये ओविडक्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है ओवरी एंड ओविडक्ट। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज अ ओविडक्ट, मतलब ओवरी, सॉरी। तो जब हम लोग क्लास बात करें आपके ओवरी के बारे में, तो ओवरी कहाँ प्रेजेंट है? देखिए ये है आपकी ओवरीज, इसके ऊपर की तरफ है लिवर प्रेजेंट, है ना। तो लिवर के नीचे की तरफ, ठीक, लिवर के नीचे की तरफ, या मैं ये कहूँ कि लिवर का जो ये बेस होता है, ठीक है, उसके ठीक पीछे की तरफ प्रेजेंट होती हैं आपकी ओवरीज। साथ में इसका जो वर्टिब्रल कॉलम होगा, ठीक है, मतलब लिवर के बेस के ठीक पीछे और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड की तरफ प्रेजेंट होती हैं। समझ में आया? कैसे होगा? वर्टिब्रल कॉलम होता है, उसके दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। वहीं जब हम बात करें आपके ओवरीज के बारे में, तो ओवरीज में क्या प्रेजेंट होती हैं आपकी? कुछ, कहाँ लिखते हैं, कुछ ओविडक्ट फॉलिकल प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हर एक फॉलिकल में प्रेजेंट होती हैं आपकी ओवम। क्या प्रेजेंट होते हैं? ओवम प्रेजेंट होते हैं, देख सकते हैं, दिस इज अ ओवम। इनके ऊपर की तरफ ये जो मैंने चौकोर सा बनाया है एक्चुअली स्पेशल, ये एक्चुअली होता क्या है, ये पेरिटोनियम का बना होगा। ये लेयर किसका बना होता है? पेरिटोनियम का होता है। वो भी ये कैसा? फोल्डेड टाइप का रहेगा, ठीक है। पेरिटोनियम जो होती है लेयर, वो फोल्ड होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं मीसोवेरियम। क्या बोलते हैं? मीसोवेरियम, ये रहा, ठीक है। क्या टर्म देते हैं उसे? हम मीसोवेरियम के नाम से जानेंगे। तो मीसोवेरियम क्या होता है? ओवरीज के ऊपर पेरिटोनियम के फोल्ड होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम मीसोवेरियम बोलते हैं, ठीक है। वहीं जब हम बात करें, देखिए क्लास, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का है, ठीक है। तो ये इसका किडनी दिखाई गई है। किडनी में 2 पार्ट है, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट जो होता है वो नॉन एक्सक्रीटरी होता है और थोड़ा सा कैसा रहता है? वेल डेवलप्ड नहीं होता है ना, नॉन वेल डेवलप्ड होता है, जबकि पोस्टीरियर पार्ट थोड़ा सा वेल डेवलप्ड होता है एज कम्पेयर टू एंटीरियर पार्ट। तो वही सब चीज आपको थोड़ा सा दिखाना यहाँ जरूरी था, ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो हम लोगों ने जानी ली थी। वहीं जब हम लोग बात करें आपके ओवरीज के बारे में, तो ओवरीज का पोस्टीरियर रीजन की तरफ जाते हैं हम, तो वहां हमें एक ऑर्गन देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं एपिगोनल ऑर्गन, ठीक है। तो ये एपिगोनल ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये एपिगोनल ऑर्गन जो है थोड़ा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होगा, ठीक है, जिसका फंक्शन क्या होता है? ये आपकी ओवरीज और आपके रेक्टल ग्लैंड, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। देखिएगा जरा, शो करती हूँ अच्छे से। देखिए ये है आपकी ओवरीज एंड दिस इज अ एपिगोनल ऑर्गन, ठीक है, और ये है आपकी रेक्टल ग्लैंड, ठीक। तो देखिए ये क्या काम कर रहा है? इसके, ये एपिगोनल ऑर्गन है जिसने इसके ओवरी और रेक्टल ग्लैंड इन दोनों को जोड़ने का काम किया है, ठीक, ठीक है, एपिगोनल ग्लैंड ने, और ये है रेक्टल ग्लैंड, ठीक है। रेक्टल ग्लैंड आगे की तरफ चलकर किसमें खुलेगी? रेक्टम में खुलती है, ये आप लोग जानते ही हैं। किसमें खुलेगी? रेक्टम में खुलती है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका ओवरी। वहीं जब हम लोग क्लास बात करें आपके ओविडक्ट के बारे में, ठीक है, तो ये ओविडक्ट जो है, ये देखिए दिस इज अ ओविडक्ट,
ठीक है, चलिए इतना ही काफी सफिशिएंट है आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये ओविडक्ट जो होता है, ठीक है, इसके हम दो पार्ट कर देते हैं, दो पोर्शन कर देते हैं, एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो जब हम लोग बात करें इसके एंटीरियर पार्ट के बारे में क्लास, ठीक है, तो इसका एंटीरियर पार्ट जो है, जाहिर सी बात है, ओवरी कितनी होती है, दो होती है, मतलब वन पेयर होती है। तो सिमिलरली ओविडक्ट कितनी होंगी, वन पेयर प्रेजेंट होंगी, ये भी लेफ्ट एंड राइट ओविडक्ट। तो जब हम लोग बात करते हैं तो दोनों ही तरफ की ओविडक्ट अपने एंटीरियर पोर्शन पर जाकर मिल जाती हैं, एक जुड़ जाती हैं, बाइंड हो जाती हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती हैं और वहां पर एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं ओविडक्ट फनल। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट फनल। ठीक है, ये ओविडक्ट फनल जो है, जहाँ पर दोनों कंबाइन हुई है, जुड़ी है, आगे की तरफ चलकर, मतलब इस ओविडक्ट फनल के आगे की तरफ चलकर यहाँ पर एक अपर्चर मिलता है। ठीक है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्टियम। या मैं ये कहूँ कि इस ओविडक्ट फनल ने आगे की तरफ चलकर क्या बनाया है, एक ऑस्टियम बनाया है। ऑस्टियम तो आप जानते ही हैं क्या होता है, एक छिद्र, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं ऑस्टिया। ये तो आप उसमें भी जा पढ़ते ही पॉरीफेरा में। ठीक है, तो ये आपके ओविडक्ट फनल आगे जाकर क्या बनाते हैं, आपका एक ऑस्टियम बनाते हैं, जो आगे की तरफ चलकर आगे की तरफ खुलेगा। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें ओविडक्ट के पोस्टीरियर रीजन के बारे में, ठीक है, तो जरा देखिएगा, सॉरी, इतना समझिए पहले। ठीक है, तो जब हम लोग क्लास बात करते हैं तो ये ओविडक्ट अपने पोस्टीरियर रीजन में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं शेल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, दिस इज अ शेल ग्लैंड, ये रहा शेल ग्लैंड। ठीक है, तो ये शेल ग्लैंड क्या है और इसका फंक्शन क्या है, समझिएगा। ये शेल ग्लैंड जो है अपने अंदर से कुछ चीजें सीक्रेट करती है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है, ये शेल फॉर्म करती हैं। क्या बनाएंगी, शेल बनाती हैं, शेल मतलब कवच। ठीक है, अब बात हो रही है शेल की, तो शेल किसके ऊपर बनाएंगी, ओवम के ऊपर बनता है। ठीक है, तो जो ओवम के ऊपर एक शेल प्रेजेंट होता है, वो कौन बनाएगा, इसका शेल ग्लैंड बनाएगा। ठीक है, शेल ग्लैंड ने क्या किया हुआ है, एक तो शेल बनाया है, शेल फॉर्म किया, एंड सेकेंड इज ये एल्ब्यूमिन का सीक्रेशन करती हैं। किसका सीक्रेशन करती हैं, एल्ब्यूमिन का। एल्ब्यूमिन समझते हैं ना आप सभी, एल्ब्यूमिन मतलब ये जो एल्ब्यूमिन टाइप की प्रोटीन है वो जो उसमें प्रेजेंट होती है एग में। ठीक है, तो उसका सीक्रेशन कौन करता है, शेल ग्लैंड। तो शेल ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसमें, क्योंकि एक तो ये शेल बनाएगी ओवम के ऊपर और दूसरा एल्ब्यूमिन का सीक्रेशन करती है। ठीक है, वहीं जब हम बात करें तो शेल ग्लैंड अपने पोस्टीरियर रीजन में बढ़ते हुए किससे जाकर मिल जाएगी, यूट्रस से। किसमें खुलेगी ये, यूट्रस। ये देखिए, दिस इज अ यूट्रस। ये यूट्रस जो होता है थोड़ा सा सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा, जिसमें क्या होता है, आप लोग जानते हैं यहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ना। यूट्रस में तो क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, ये दोनों तरफ के यूट्रस आगे की तरफ चलकर कहाँ खुलेंगे, वेजाइना में खुलते हैं। ठीक है, कहाँ खुलेंगे, वेजाइना में खुलेंगे। वेजाइना आगे की तरफ चलकर खुलता है आपके क्लोएका में। ठीक है, तो दिस इज अ क्लोएका। आप लोग जानते हैं कि क्लोएका जो है, ठीक है, इसमें दो अपर्चर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है एब्डोमिनल पोर के लिए, जहां पर एब्डोमिनल पोर आकर खुलता है, और सेकंड है इसके रेक्टल ग्लैंड जहां पर खुलता है। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ रेक्टल ग्लैंड एंड ओपनिंग ऑफ एब्डोमिनल पोर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब एक और खास बात, क्लोएका कहाँ प्रेजेंट होगा, क्लोएका प्रेजेंट होता है पेल्विक फिन के पीछे की तरफ। दिस इज अ पेल्विक फिन। ठीक है, आप जानते हैं पेल्विक फिन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पेल्विक फिन पेक्टोरल गर्डल पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो पेक्टोरल गर्डल पे जो आपका फिन पाया जाता है उसे हम कहते हैं
पेल्विक फिन, तो उसी के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है क्लोएका, जिसमें आपका वेजाइना इसका खुलता है। ठीक, होप सो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया? फाइनल ईयर समझ में आया बेटा? देखिए इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा आप कि स्कोलियोडॉन के फीमेल का रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, ओवरी एंड ओविडक्ट। ओवरी जो है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, आपके ओवम प्रेजेंट होते हैं। ओवम के चारों तरफ एक पेरिटोनियम की लेयर प्रेजेंट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मीसोवेरियम। ये मीसोवेरियम के नाम से इसे हम जानते हैं। अब जो पीछे की तरफ जाकर किससे मिलते हैं, ओवरी आपके एपिगोनल ऑर्गन से। एपिगोनल ऑर्गन आपकी ओवरी को ले जाके किसमें खोलता है, आपके रेक्टल ग्लैंड से मिलाएगा। ठीक है, वहीं जब हम बात करें अपने नेक्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज ओविडक्ट। ओविडक्ट के दो पार्ट हैं, फर्स्ट इज एंटीरियर पार्ट एंड सेकंड इज पोस्टीरियर पार्ट। इसका एंटीरियर पार्ट जो होता है वो क्या करता है, आगे की तरफ चलकर एक क्या बनाएगा, ऑस्टियम बनाता है। ठीक है, ये अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर है ऑस्टियम। ठीक है, ऑस्टियम बनाता है जो आगे की तरफ जाकर आगे खुलता है। ठीक है, वही इसका जो पोस्टीरियर रीजन है तो वो क्या बनाता है, एक शेल ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो सीक्रेशन करेगा इसके शेल का, और एल्ब्यूमिन का सीक्रेशन करता है किसके लिए, ओवम के लिए। ठीक है, ओवम के लिए सीक्रेशन करता है। पीछे की तरफ ये शेल ग्लैंड किससे जाकर मिलेगा, यूट्रस से मिलता है। यूट्रस जो है उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो आगे की तरफ चलकर दोनों तरफ के यूट्रस कहाँ जाके मिलेंगे, वेजाइना में मिलते हैं। ठीक है, वेजाइना आगे की तरफ जाके किसमें खुलता है, क्लोएका में, और क्लोएका आपके पेल्विक फिन के पोस्टीरियर रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक, एक और खास बात समझिएगा क्लास, कल जब मेल के बारे में बात की गई थी, मेल स्कोलियोडॉन में, ठीक है, तो वहां पर हमने क्लोएका बनाया था, इसमें क्लोएका नहीं बनाया। क्यों ड्रॉ नहीं किया, जस्ट बिकॉज फीमेल में क्लोएका प्रेजेंट नहीं होता। ये आइडेंटिफिकेशन होती है मेल एंड फीमेल्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि जो आपके क्लैस्पर्स होते हैं, सॉरी क्लैस्पर्स, ठीक है, ये क्लैस्पर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कॉपुलेटरी ऑर्गन होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास, पहले तो आप लोग जरा रिविजन कीजिए प्लीज।